प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 12 जून 2021 के बाइबल पाठ। आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 21 तक से लिया गया है। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 41 से 52 तक से लिया गया है। जब यीशु 12 बरस के थे तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ हैं, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ जो कि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 21 तक से लिया गया है।
इस परिच्छेद पर मनन चिंतन करने से ज्ञात होता है कि पौलुस के विरोधी उसके सेवा कार्य को लेकर उसके दोष निकालने में लग गए। अतः पौलुस इस बात पर बल देते हैं कि केवल ईश्वर हमें वास्तविक रूप में जानता है और ईश्वर का न्याय बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं है। अतः कुरिन्थ के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर था कि वे पौलुस के जीवन का ईमानदारी से मूल्यांकन करना चाहिए था, क्योंकि वह सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से नहीं बल्कि पुनर्जीवित ईसा के प्रेम से प्रेरित है। पहले पौलुस मसीह को दुनिया अथवा संहिता के दृष्टिकोण से देखता था, किंतु ईसा द्वारा बुलाए जाने के बाद संहिता को व्यर्थ मानता है। अब ईसा ही सब कुछ है। वह ईसा के साथ एक हो गया तथा एक नई सृष्टि बन गया है। यह सब पौलुस की उपलब्धि नहीं है, यह ईश्वर का कार्य है जिसे उसने ही आरंभ किया है। ईश्वर ने मसीह द्वारा पौलुस का खुद से मेल कराया है। अतः ईश्वर ने इस मेल मिलाप के सेवा कार्य को अब पौलुस को सौंपा है। इसलिए ईश्वर मेल मिलाप के संदेश के साथ पौलुस को कुरिन्थ में भेजता है। अब पौलुस ईश्वर का राजदूत है, मानो ईश्वर स्वयं उसके द्वारा लोगों से अनुरोध कर रहा है। पौलुस अपने पाठकों से कहता है कि वे ईश्वर से मेल कर ले। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप से उत्पन्न दुर्दशा का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। अतः आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस हम विश्वासियों को मसीह के द्वारा ईश्वर की धार्मिकता को अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि किशोर यीशु 12 वर्ष की उम्र में खो गए थे। योसेफ और मरियम ने 3 दिनों तक उनकी खोज की। अंत में उन्होंने यीशु को मंदिर में पाया। उन्हें 3 दिनों तक खोजने में कितनी परेशानी हुई होगी और निश्चय ही बेटे के बिना वे बहुत दुखी थे। यीशु के लिए उनके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम देखें कि यीशु का अपने माता पिता के प्रति क्या रवैया था, उनका व्यवहार कैसे था। यीशु ने 30 वर्षों तक नाजरेत में रहकर अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाया। सुसमाचार में लिखा है वह उनके अधीन रहे। उनके अधीन रहने का हम क्या अर्थ निकालेंगे? यीशु ने उनकी आज्ञा का पालन किया। फिर भी हम यीशु को 12 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसा काम करते पाते हैं जिससे उनके माता पिता बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। यीशु ने उस मौके पर अपनी इच्छा की पूर्ति में ऐसा नहीं किया, परंतु अपने स्वर्गिक पिता की इच्छा की पूर्ति में ऐसा किया। सवाल उठता है, क्या स्वर्गिक पिता की इच्छा सबों के लिए सर्वोच्च नहीं है? ऐसा कर यीशु ने अपने माता पिता को एक सबक सिखाया जो हम सबों के लिए भी है। परमेश्वर की इच्छा माता पिता की इच्छा से अधिक पवित्र है, अतः उसकी कद्र करना सबका फर्ज है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम परिवार वर्ष में हैं और इस परिवार वर्ष में हमें क्या करना चाहिए? हम देखें कि हमारा परिवार कैसा है, परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति कैसा रवैया अपनाते हैं, एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार कैसे है। क्या पति पत्नी के बीच प्रेम है या स्वार्थी भावों से ग्रसित होकर वे अपने बड़प्पन में अड़े रहते हैं? क्या रोज कहासुनी होती रहती है, झगड़ा तकरार होता रहता है, मारपीट की नौबत भी शायद आ जाती है?
हम ढूंढने की कोशिश करें कि हमारा आपसी व्यवहार क्यों प्रेम पूर्ण नहीं होता। हम में शायद सहनशीलता की कमी है, एक दूसरे को शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे को उनकी अपनी कमजोरियों के साथ ग्रहण करने में शायद अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारे समान ही सोचें, हमारे समान ही करें। घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें इस तरह का अड़ियाल रवैया छोड़ देना पड़ेगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन और उनकी पढ़ाई के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों को बनाना या बिगाड़ना उनके हाथ में है। बच्चे उनके अपने हैं, अतः उन्हें प्यार करने और प्यार दिखाने का कर्तव्य उनका होता है। यह तो ईश्वर की ही आज्ञा है। आज जब हम धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मना रहे हैं, तो आज के इस दिन हमें माता मरियम के परिवार को अपने परिवार में आमंत्रित करने की जरूरत है। जी हाँ, उसी नाजरेत के परिवार को जहाँ यीशु का लालन पालन हुआ था, उसी परिवार का जहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। परमेश्वर ने उस परिवार को दुनिया के सभी परिवारों के लिए आदर्श बनाया है और उसकी इच्छा है कि सभी परिवार इस परिवार का अनुकरण करें। अतः हम गौर करें कि इस परिवार में क्या खूबी थी। इस परिवार में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति थी, सेवा के भाव थे, परस्पर सहयोग की भावना थी। उस परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे के लिए जीता था। संत योसेफ पवित्र परिवार का शीर्ष था, जिसे यीशु और मरियम से हर सहयोग मिलता था। संत योसेफ ने पिता एवं पति की अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई। उसी तरह आज हर पिता को अपने परिवार की अगुवाई करने की जरूरत है। और माँ मरियम जो हमेशा प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनी रही, उन्हीं की तरह हर माता को बनने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि आज धार्मिकता के क्षेत्र में पुरुष कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए हर एक स्त्री को माँ मरियम की तरह प्रभु की दासी बनना होगा। क्योंकि आपने कहावत सुना होगा कि एक स्त्री परिवार को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। इसलिए सभी स्त्रियों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने परिवार को नरक नहीं बल्कि स्वर्ग बनाने की कोशिश करें। उसके लिए माँ मरियम के समान अपने हृदय को निष्कलंक बनाने की आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि आप प्रभु की इच्छा के अनुरूप जीवन यापन कर उनके मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करें। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।